जब लोगों के बीच हम जाते हैं कि मेरे गुरु शिव है, आप भी शिव को गुरु मान लीजिए, तो वो कहते हैं मैं तो गुरु मान लिया हूँ, अब कितनों को गुरु मानूं। उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि गुरु, सदगुरु और जगत गुरु किसे कहते हैं, क्योंकि हम सभी कहने जाते हैं कि जगत गुरु को अपना गुरु बना लीजिए, वो गुरु और सदगुरु के विषय में बताते हैं। तो आइए इन्हीं सब विषय पे आज हम सभी जानेंगे, और जानेंगे किन से? साहब श्री से। तो चलिए इस वीडियो को हम सभी देखते हैं। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम सभी जानने आए हैं गुरु, सदगुरु और जगत गुरु, ये तीनों की कार्य व्यवस्था क्या है, कैसे हम जगत गुरु शिव को अपना बना सकते हैं। लोग जो शिव को गुरु मानने की बात में कहते हैं कि मैं शिव को गुरु मानने से पहले किसी को गुरु मान चुका हूँ, तो इन्हीं सब विभिन्न बातें हैं जो चर्चाओं के दौरान, लोगों से बात करने के दौरान हम लोग के बीच आती है। तो साहब श्री से हम सभी जानेंगे इस विषय में कि गुरु, सदगुरु और जगत गुरु में क्या अंतर है, और मेरे लिए, हम सभी के लिए क्या जरूरी है। तो आइए, साहब श्री का लिखा हुआ पुस्तक आओ चले शिव की ओर हमारे हाथ में है, और पृष्ठ संख्या है 79। ऊपर में विषय लिखा हुआ है गुरु, सदगुरु एवं जगत गुरु। तो आइए हम इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपके पास पुस्तक है, आप भी पुस्तक को खोल लीजिए, और हम सभी साथ पढ़ते हैं और समझते हैं, समझेंगे, तब तो लोगों को बताएंगे इस विषय में। मनुष्य के मन प्राण पर आच्छन्न इस अंधकार को विदीर्ण करने का उत्तरदायित्व वहन करने वाले को गुरु कहा गया है। सामान्यतः गुरु के संबोधन में सदगुरु तथा जगत गुरु का बोध भी समाविष्ट होता है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही नहीं बल्कि पर ब्रह्म माना गया है। गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं, गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं, शिष्य भाव को परमात्मा भाव से युक्त करते हैं। शिष्य में शिव भाव का संचरण सुनिश्चित करने के कारण ही कोई गुरु होता है। शिष्य में शिव भाव का संचरण सुनिश्चित करने के कारण ही कोई गुरु होता है। निर्वाण प्रकरण में कहा गया है, निर्वाण प्रकरण में कहा गया है कि जो दर्शन, वाणी, स्पर्श से शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश जगाते हैं वो गुरु हैं, एवं सदगुरु मात्र अपनी दया से ही शिष्य को शिव भाव से आवेशित कर देते हैं। अभी देखिए गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है, ये स्पष्ट पता चल रहा है। आइए इस लाइन को फिर से हम सभी पढ़ते हैं। जो दर्शन, वाणी, स्पर्श से शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं वे गुरु हैं, एवं सदगुरु मात्र अपनी दया से ही शिष्य को शिव भाव से आवेशित कर देते हैं। एक श्लोक है, दर्शनात् स्पर्शात् शब्दात् कृपया शिष्य देह के जनयेतः समावेशः संभवम स ही देशिकः। इस व्याख्या से स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वभावतः जगत के आवेश में जीता है, और गुरु शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश उत्पन्न करते हैं। जगत के आवेश के कारण व्यक्ति का मन जगत का सुख खोजता है, और शिव भाव का आवेश उत्पन्न होते ही वह परमात्मा की तलाश प्रारंभ करने की दिशा में स्वतः चल पड़ता है। जगत के आवेश में क्या होता है, वो सुख खोजता है, लेकिन जब शिव भाव के आवेश में जाता है तो परमात्मा की तलाश करता है। गुरु और सदगुरु में अंतर है, आइए थोड़ा और स्पष्ट हो लेते हैं। गुरु और सदगुरु में अंतर है। गुरु शिष्य के कर्ता मन में साधना, जप आदि की विभिन्न विधियों द्वारा शिव भाव का आवेश जगाते हैं। सदगुरु अपने शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाने हेतु कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती है। सदगुरु मात्र अपनी दया से ही शिष्य के मन में परमात्मा प्रेम का अंकुरण कर देते हैं। गुरु शिष्य के कर्ता मन में
साधना, जप आदि की विभिन्न विधियों द्वारा शिव भाव का आवेश जगाते हैं। सदगुरु को अपने शिष्य के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाने हेतु कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। सदगुरु मात्र अपनी दया से ही शिष्य के मन में परमात्मा प्रेम का अंकुरण कर देते हैं। सदगुरु की दया ही शिष्य को शिव बनाती है। इस आलोक में यह समझा जाना आवश्यक है कि शिष्य का कर्ता मन जो कर्म करके फल प्राप्त करने का अभ्यस्त है वह दया की याचना नहीं करेगा। शिष्य जो कर्म करके फल प्राप्त करने का जो अभ्यस्त है वो दया की याचना नहीं करेगा। व्यक्ति जब तक अपने सामर्थ्य, अपनी ताकत के प्रयोग के बाद भी असफल नहीं होता तब तक वह दूसरों से दया की याचना नहीं करता। मनुष्य का गुण है। निश्चित रूप से सदगुरु का आश्रय वही शिष्य मान लेगा जो साधना, योग, जप, तप आदि अनेक विधियों का अनुसरण करते हुए शांत एवं क्लांत हो गया है। व्यक्ति के सामर्थ्य की सीमा है और शिष्य मन अनेकानेक साधना एवं विधियों को करने के बाद एक दिन थक हार कर अपने गुरु से दया की याचना कर बैठता है। शिष्य का मन जब दया मांगने की स्थिति में आता है यही उसे सदगुरु का आश्रय मिलता है। दया मांगने की स्थिति में आता है तब। सदगुरुओं की श्रृंखला पर दृष्टिपात करने से हम पाते हैं कि इन लोगों ने अपनी गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य बनाने के लिए विभिन्न शर्तें रखी है। सदगुरु शर्त रखते हैं और क्या क्या शर्त रखते हैं आइए हम सभी जानते हैं। कुछ लोगों ने यम नियम पालन करने को अनिवार्य बताया। कुछ लोगों ने सुरा सुंदरी को छोड़कर शिष्य बनने की बात कही तो कुछ लोगों ने मांस मछली नहीं खाने की शर्त रखी तो किसी ने गृहस्थ जीवन छोड़ बैराग होने की प्राथमिकता दी। स्पष्ट रूप से जगत के इन विभिन्न आकर्षणों से शिष्य मन को विमुख कर परमात्मा के प्रति प्रेम जगाने का सामर्थ्य न्यून होने के कारण ही शर्तों के साथ गुरु शिष्य परंपरा चली है। निर्विवाद रूप से सदगुरु के आश्रय में जाने के पूर्व सदगुरु द्वारा लगाई गई वर्जना का अगर कोई व्यक्ति अनुपालन करने की क्षमता धारित करता है तो सदगुरु की दया उसे शिवमय बनाएगी। धारित करेगा तब शिवमय बनाएगी। गुरु गोरखनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित साधना गृहस्था आश्रम को एक सीमा के उपरांत अनुकूल नहीं मानती। सदगुरुओं में स्वभावतः रुचिगत भिन्नता है। सदगुरु में अलग अलग तरह की भिन्नता है। जैसे देखे ना, कोई कहता है घर गृहस्थी छोड़ दीजिए, कोई कहता है ये वस्त्र पहनिए, कोई कहता है इस तरह से खान पान कीजिए। तो रुचिगत भिन्नता है। सदगुरु अपनी विशेष शर्तों के अधीन आए शिष्य को शिव बनाते हैं। यहाँ शर्त है, बंधन है, वर्जना है। सदगुरु के पास उनका विशेष शर्त होता है। हर एक सदगुरु का अपना अपना शर्त होता है। उसी के अनुसार वो शिष्य को शिव की ओर उन्मुख करते हैं। विशेष शर्तों के अधीन आए शिष्य को शिव बनाते हैं। जगत गुरु को सभी सदगुरुओं का गुरु कहा गया है। अब आइए जगत गुरु। जगत गुरु क्या करते हैं? हम सभी आदि शिव जो जगत गुरु उन्हें अपना गुरु बनाए हैं साहब श्री के निर्देश पे, तो क्या हम लोगों को भी यह नियम का पालन करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आइए हम सभी जानते हैं। जगत गुरु को सभी सदगुरुओं का गुरु कहा गया है। जगत गुरु के शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है कि जगत का कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें अपना गुरु मानेगा तो उन्हें उस व्यक्ति को शिव बनाने का उत्तरदायित्व लेना ही होगा। जगत गुरु शिष्य बनाने के पूर्व किसी शर्त का विधान नहीं कर सकते। वो संपूर्ण जगत के गुरु हैं। अतएव समस्त सृष्टि में जो कोई भी उन्हें अपना गुरु मानने की इच्छा संकल्पित करता है स्वतः उसका शिष्य होगा। केवल इच्छा कर लिया कि मैं जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाऊंगा तो शिव जगत गुरु की व्यवस्था है कि उन्हें आप छोड़ नहीं सकते, उन्हें अपना शिष्य वो बनाएंगे ही बनाएंगे। इसके अलावा दूसरी कोई वर्जना या कुछ करने की बाध्यता की पूर्व शर्त नहीं हो सकती। इस संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव एवं रुचियों के व्यक्ति मिलते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों में आध्यात्मिक आकर्षण का आवेश दिखता है किंतु वो गृहस्थ जीवन को त्याग पाने की मना स्थिति में नहीं रहते हैं। जगत गुरु का पद वैचारिक एवं स्वभावगत विसंगतियों की संगति है। जगत गुरु का पद वैचारिक एवं स्वभावगत विसंगतियों की संगति है। शिव जगत गुरु हैं और सभी विसंगतियों की संगति है। शिव जगत गुरु है और सभी विसंगतियों की संगति है। जगत गुरु का शिष्य बनने के लिए किसी प्रवृत्ति या मानसिकता को त्याग देने की पूर्व शर्त नहीं होती।
संपूर्ण जगत के व्यक्तियों को जगत गुरु को अपना गुरु मानने का अधिकार है। जगत गुरु की भाव सत्ता बिना किसी वर्जना या बाध्यता के उसे शिष्य के रूप में स्वीकारने की सहजता धारित करती है, बिना शर्त के, बिना बंधन के। जगत गुरु सभी सद्गुरुओं एवं गुरुओं की शक्तियां धारित करते हैं। जगत गुरु सभी सद्गुरुओं एवं गुरुओं की शक्तियां धारित करते हैं। गुरु रूप में शिष्य के कर्ता मन को साधना, जप, तप आदि का अनुसरण कराते हैं। वे सद्गुरु के रूप में साधना पथ के पथिक के क्लांत श्रांत होने पर मात्र अपनी दया से उसे शिव बनाते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं साहब, वे गुरु के रूप में शिष्य के कर्ता मन को साधना, जप, तप आदि का अनुसरण कराते हैं और वे सद्गुरु के रूप में साधना पथ के पथिक के श्रांत क्लांत होने पर मात्र अपनी दया से उसे शिव बनाते हैं। व्यक्ति भोग के अधीन जीता है और जगत गुरु स्वयं भोगाधिपति होने के कारण भोगाधीश बनाते हैं तथा परमात्मा भाव से अभिभूत करते हैं। व्यक्ति की हमेशा इच्छा रहती है भोगने की, और भोगाधीश कौन बनाते हैं? तो जगत गुरु शिव अपने शिष्य को भोगाधीश बनाते हैं और तथा परमात्मा भाव से अभिभूत करते हैं। वाल्मीकि रामायण में जो ईसा से 400 वर्ष पुरानी रचना है, शिव को परम गुरु कहा गया है। आध्यात्म की दुनिया में भारत के आगम और निगम शास्त्र में शिव पार्वती संवाद है, जिसमें कहा गया शिव गुरु हैं और भवानी शिष्य है। शिव तंत्र के प्रणेता तथा सभी आध्यात्मिक विद्याओं के परम ज्ञाता माने गए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, ज्ञानानंदनं ज्ञानंद रूपनं ज्ञान बीजं सनातनम, अर्थात शिव आप ज्ञान आनंद के स्वरूप हैं, ज्ञान रूप हैं, ज्ञान के बीज हैं और सनातन हैं। केवल उपनिषद में सदाशिव शब्द का प्रयोग हुआ है। स्कंद पुराण में शिवो गुरु, शिवो देव, शिवो बंधु शरीरांग, यानी शिव गुरु है, शिव देवता है, शिव प्राणियों के बंधु है। शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा शिव के गुरु स्वरूप की स्तुति की गई है। कहा गया है, सकलाकल रूपाय संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, अर्थात समस्त कलाओं से परिपूर्ण हे शिव आपको नमस्कार है। पद्म पुराण मूलतः भगवान विष्णु पर आधारित है, उसमें भी शिव को जगत गुरु कहा गया है। पद्म पुराण में उल्लेख आया है, वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगत गुरु। शब्द गुरु की परिधि में सभी प्रकार के गुरु आते हैं, यथा सदगुरु, जगत गुरु। जिस प्रकार शिक्षक शब्द की परिधि में प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय के शिक्षक भी आते हैं, स्पष्टतः गुरु पद के साथ सदगुरु, जगत गुरु पद की व्याख्या होगी तो शिष्यों की कोटि निर्धारित होगी। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि गुरु कितने प्रकार के हैं और कौन गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य को शिव की ओर कैसे अनुभव कराते हैं, अपने शिष्य को शिव कैसे बनाते हैं। हमने जाना कि गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। अगली बार हम लोग जानेंगे कि शिष्य क्या प्रकार के होते हैं, शिष्य की कितनी कोटियां होती है। तो ये सभी बात हम अगली बार जानेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पुस्तक को फिर से पढ़ें। जो लाइन मैं बताया हूं आपको, पृष्ठ संख्या, इसको फिर से पढ़ें तो और कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग तो कितना बताएंगे, जितना लिखा हुआ उतना ही पढ़ते हैं, और मैं भी सोचता हूं इसके बाद मैं भी पढ़ूं। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अन्य वीडियो में।